कोविड वायरस आने के बाद से लोगों में कई तरह की बीमारियां को लेकर के जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा अगर हम सीजनल बीमारियों की भी बातचीत करें तो काफी बार ऐसा होता है कि मौसम बदलते ही लोगों को किसी न किसी तरीके का वायरस जो है वो अफेक्ट करता है। तो इन वायरस के अफेक्ट करने को लेकर के जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जिनको लेने के बाद लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टार इमेजिंग पाथ लैब्स के डायरेक्टर डॉक्टर समीर भाटी जी मौजूद हैं। सर, हमारा आपसे सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मौसम बदलता है, उसके बाद लोगों को कई तरह की बीमारियां जो है वो होने लगती है। आई फ्लू की बात कर ले, डेंगू की बात कर ले, तो अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह की लोगों को बीमारियां होती हैं। तो उससे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या कुछ लिया जा सकता है सुरक्षित रहने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गवर्नमेंट के स्तर पर भी जब इस तरह की कोई बीमारियां फैलती हैं तो लिए जाते हैं, बट हमारे इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पे भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। आमतौर पे जब हम सीज़न चेंज होने की बात करते हैं, और फिलहाल अगर अभी हम देखें तो इस समय जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो कि मॉस्किटो बॉर्न होती है वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है, जो नवंबर तक हम देखते हैं। स्पेशली अगर हम देखें वेक्टर बॉर्न में तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बट अभी फ़िलहाल जैसा हम देख रहे हैं डेंगू के केसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा सीजनल चेंज में हम आमतौर पे देखते हैं कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, या फिर कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो गई, जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ई हो गया, जो कि वाटर बॉर्न होती है, या फूड बॉर्न हो गई कि बाहर का आपने कुछ ऐसा खा लिया कंटामिनेटेड फूड, उसकी वजह से टाइफाइड। तो इस तरह से 3-4 कैटेगरीज में ये डिवाइड हो जाता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है कि लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें सिम्टम आमतौर पे एक तरह के रहते हैं। आप देखेंगे कि डेंगू के अंदर भी वो फीवर का होना, बॉडी एक होना, मसल पेन होना, या आमतौर पे जैसे सीजनल चेंज में वायरल जब हमें होता है तब भी उसमें कुछ इस तरह के लक्षण रहते हैं। तो कई बार लोग उसके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा आपने प्रिवेंशन के लिए बात की, तो प्रिवेंशन के लिए जैसा हम अक्सर करते हैं कि मॉस्किटो बॉर्न डिजीज से बचने के लिए, जैसा आमतौर पे सरकार भी अवेयरनेस क्रिएट करती है, और हम भी जैसे कितने सालों से सब देख रहे हैं, तो लोगों को भी पता है कि मॉस्किटो बॉर्न डिजीज से बचने के लिए हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेनी है, जिसमें हम बात करते हैं कि आप कुछ भी इस तरह का मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करें, मच्छरदानी का आप यूज़ कर सकते हैं, घर के अंदर जो भी खिड़कियां, दरवाजे हैं वहाँ पर आप नेट वगैरह ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। ज़्यादातर जब हम डेंगू की बात करते हैं, क्योंकि वो साफ़ पानी के अंदर पनपता है, तो घर के अंदर कोई भी आपका इस तरह के इंडोर प्लांट्स होते हैं, वहाँ का पानी आप चेंज करते रहिए। कहीं पर भी कूलर के अंदर, एसी की डब्ट के अंदर ऐसा आप देख रहे हैं पानी, तो वो आपको ध्यान रखना है। छत के ऊपर कहीं ऐसा अपने बर्ड्स के लिए कोई पानी वगैरह रखा हुआ, उसको आप पानी को चेंज करते रहिए। तो ये सब मेजर्स हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जांच लें उसको टाइम से कि वो है क्या, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर चीज़ें लेट हो जाती है। डेंगू के केस में भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो लेट डिटेक्ट होता है, जिस समय प्लेटलेट फॉल करना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूरी है कि आजकल बहुत इजीली टेस्ट अवेलेबल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी टेस्ट अवेलेबल है डेंगू या और अन्य चीज़ों के लिए, प्राइवेट जगह पर भी उपलब्ध है। तो आपको जब ऐसे लक्षण होते हैं, खास तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि किस समय कौन सी बीमारी ज़्यादा है, तो आप उसके लिए जांच करा सकते हैं। डेंगू के लिए जैसे एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट अवेलेबल होता है, जिसको हम NH1 एंटीजन टेस्ट कहते हैं, तो उसके ज़रिए पता लगाया जा सकता है। पर यहाँ पर एक चीज़ और उठती है कि टेस्ट कब कराएं, कि आपको लक्षण आ रहे हैं, कौन से डे पे आप टेस्ट कराएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टाइम पे और राइट टेस्ट, कि अगर आपको डेंगू का टेस्ट कराना है तो आपको डेंगू के लक्षण है, जैसे आपको बॉडी एक हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, आई के बैक साइड में पेन हो रहा है, आपको एकदम अचानक से हाई ग्रेड फीवर है, तो ये कॉमन क्लासिकल सिम्टम्स देखे जाते हैं डेंगू के अंदर। तो आप डे 1 पे ही टेस्ट करा के पता लगा सकते हैं। पर अगर डेंगू नेगेटिव आ गया तो भी ऐसा सोचें ना कि आपका टेस्ट नेगेटिव है, क्योंकि उसके काफ़ी सारे फैक्टर हो सकते हैं। उसमें एक रैपिड टेस्ट होता है, वो कई बार फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, तो इसलिए उसमें एलाइजा मेथड से आपको टेस्ट कराना होता है। पर अगर आपको फीवर के 4-5 दिन हो गए, फिर आपको डेंगू का टेस्ट का लग रहा है, तो उसमें वो मेथड चेंज हो जाता है, तब एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे एलाइजा मेथड से टेस्ट किया जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि टेस्ट अपनी मर्जी से ना करा के डॉक्टर से संपर्क करके उसके बाद आप जांच कराएं।